सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनवरी सेशन में 2025 जेईई मेंस में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको टॉपिक वाइज निपटा रहे हैं। कई सारे चैप्टर हो चुके हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज सब हो चुका है और सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जनवरी सेशन के। आज हम लोग कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो देखते हैं इस साल बाइनोमियल थ्योरम कैसा आया था। साथ साथ आप लोग भी लगाते जाइए और फिर सॉल्यूशन चेक करते जाइए और देखते जाइए बस, और क्या मजा आएगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये 22nd जैन शिफ्ट 1 में आया था, ठीक है। पहला सवाल है समेशन आर 0 से लेके 5 11c 2r + 1 अपॉन 2r + 2 इज इक्वल टू m बाई n, और ये निकालना है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। ये r है तो ये r + 1 है, मतलब जो भी लिखा है उसका +1 है ये। तो इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी? NCR अपॉन R + 1 क्या होता है? N + 1 CR + 1 अपॉन N + 1। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं। तो समेशन R 0 से लेके 5 प्रॉपर्टी लग जाएगी तो बन जाएगा 12CR 2R + 2 अपॉन 12। ठीक, अब 1/12 बाहर हो गया समेशन से। समेशन को खोलते हैं तो मिलेगा 0 डालूंगा तो 12C2 12C4 12C6, कहां तक जाएगी बात? 12C, 5 डालूंगा तो 12 तक। सारी इवन पावर मौजूद है, लेकिन क्या नहीं मौजूद है? 12C 0 नहीं मौजूद है। तो 12C 0 हम ऐड कर रहे हैं, है ना। 12C 0 हम लोग ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं। तो ये सारी पावर्स रहते हैं 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 सब रहते हैं, मतलब सारे कोफिशिएंट्स रहते हैं। तो इसका आंसर होता है 2 का पावर 12। लेकिन सिर्फ इवन कोफिशिएंट है, सिर्फ इवन कोफिशिएंट है, तो इसका आंसर होता है 2 का पावर 11 -1 बाई 12। तो 2 का पावर 11 कितना होता है? 2 का पावर 10 होता है 1024 2048 -1 डिवाइड बाई 12, तो 2047 डिवाइड बाई 12। अब देखिए कोई कॉमन फैक्टर है क्या? ऊपर वाला 4 से डिवाइड होता है? नहीं। ऊपर वाला 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। तो हमसे पूछा है m - n। m क्या है? ऊपर वाला। तो 2047 - 12 यानी 2035। ठीक, तो सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी बेस्ड था ये वाला सवाल। ठीक, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल? इफ समेशन r 1 से लेके 30, समेशन r 1 से लेके 30 r² 30CR को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 30CR इंटू 30CR अपॉन 30CR - 1 इज इक्वल टू इतना, तो अल्फा चाहिए। चलिए ठीक है, ये देखिए यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कौन सी? NCR अपॉन NCR - 1 की क्या होता है? N - R - 1 ब्रैकेट के अंदर है अपॉन R, यानी N - R + 1 अपॉन R। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यहां लगा रहा हूं। तो क्या होगा देखो, समेशन R 1 से लेके 30 r² 30 - R - 1 डिवाइड बाई R इंटू 30CR। तो ये एक R से एक R हट गया। ठीक, समेशन R 0 से लेके 1 से लेके 30, एक बचा है R, ब्रैकेट के अंदर बचा है 30 - R - 1 इंटू 30CR। अब बच्चों इसमें R इंटू NCR लगा देते हैं। ठीक, तो R इंटू NCR क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? N - 1 CR - 1। तो यहां पे जब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समेशन R 1 से लेके 30 ब्रैकेट के अंदर 30 - R - 1 और ये बन जाएगा 30 इंटू 29CR - 1। ओके ओके, यहां तक क्लियर है? पन्ना पलट रहा बच्चों। तो 30 तो सबसे बाहर हो गया, समेशन R 1 से लेके 30, ये है 30 - R - 1 इंटू 29CR - 1। अब इसको अंदर ले चलते हैं, तो 30 R - 1 30
तो 30 इंटू 29CR-1 माइनस R-1 29CR-1। आप लोग शायद आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी थोड़ी देर पहले से कि सर इसको 31 माइनस आर क्यों नहीं लिखे, सर इसको हम लोग 31 माइनस आर क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मेरे को ना ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगानी पड़ती है, क्योंकि आर अभी भी न्यूमरेटर में बचा हुआ है, आर अभी भी न्यूमरेटर में बचा हुआ है, तो ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगानी है। तो उसके लिए ये आर और ये आर सेम होना चाहिए। तो यहाँ आर माइनस वन है तो अंदर भी आर माइनस वन ही होना चाहिए, ना कि आर, तभी वो प्रॉपर्टी लगती। इसलिए मैं वो 31 माइनस आर नहीं किया हूं। ओके ठीक है, तो 30CR-1 30, ये हो गया 30 इंटू 29CR-1, ये क्या होगा R 29CR-1, तो 28CR-2। ओके, अब 30 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो समेशन R, ये नहीं 30 अंदर नहीं मल्टीप्लाई करता, समेशन को दोनों में ब्रेक कर देता हूं, तो 30 इंटू 29CR-1 माइनस 29 समेशन R1 से लेके 30 28CR-2। देखिए अब यहां पे पहले वाले में कहां से कहां तक जाएगा, पहले वाले में R1 डालूंगा तो 29C0, R30 डालूंगा तो 29C29, सारी पावर आ रही है, सारी पावर का सम क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 का पावर 29, तो 30, तो पहले का आंसर आ जाएगा 30 इंटू 2 का पावर 29 माइनस, अभी देखो ये 29 है, यहां कहां से चलूंगा, R1 तो डाल नहीं सकते, इसका समेशन कहां से, R1 डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो R2 से चालू करना पड़ेगा, तो 2 डालोगे तो क्या मिलेगा 28C0, और 30 डालूंगा तो क्या मिलेगा 28C28, तो सारे कोएफिशिएंट मौजूद है, तो इनका सम क्या होगा 2 का पावर 28। ओके, तो ये हो गया पूरा इसका समेशन का सॉल्यूशन। अब हमसे क्या पूछा, अल्फा 2 का पावर 29 बाहर निकालना है, तो पहले तो 30 अंदर चले, तो 900 इंटू 2 का पावर 29 माइनस 29 इंटू 30 इंटू 2 का पावर 28, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिए ताकि ये 2 का पावर 29 बन सके, ये 15 हो गया, तो 900 इंटू 2 का पावर 29 माइनस 29 5 435, 29 इंटू 15 435, 2 का पावर 29, पूरे में क्या कॉमन है 2 का पावर 29 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 900 माइनस 435, तो कितना हो जाएगा 465, 465 इंटू 2 का पावर 29, तो क्या होगा अल्फा, अल्फा हो जाएगा 465। ठीक, ओके, तो सिर्फ कैलकुलेशन था, प्रॉपर्टी को बहुत प्रॉपर यूज करना था, और समेशन था 465। जैसे हम लोग, आप लोग देखे भी होंगे कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो समेशन ऑफ सीरीज पढ़ते हैं, क्योंकि एडवांस में तो वो हटा नहीं है ना, एडवांस से तो वो हटा नहीं है, और मेन से हटा है, लेकिन देखिए आप यहां पे यूज हो रहा है बार बार, तो आपको ये करना है ना, इसको बिना उसके कर लिया कीजिए, है ना, बिना टेंशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 x पावर 5 ये इन रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखो ये और ये लिखा है, प्लस साइन है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 टाइम्स बचता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ इवन पावर, क्या बचेगा 5C0, पहले वाले का पावर 5, दूसरे वाले का पावर 0, प्लस 5C2, पहले वाले का पावर 3, दूसरे वाले का पावर x³ माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 5C4, पहले वाले का पावर x का पावर 1 और दूसरे वाले का पावर 4, तो सिर्फ इतना ही बचेगा इसका एक्सपेंशन में। अब आराम से इत्मीनान से कोएफिशिएंट निकाल के कंपेयर करना है, बिल्कुल इजी सवाल हो गया है। चलिए देखिए 5C1 होता है 1, तो x का पावर 5, प्लस 5C2 होता है 10 x³, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो x³ माइनस 1 आएगा, 5C4 होता है 5x, ये हो जाएगा x³ माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार है याद रखिएगा। चलिए देखिए, तो 2x का पावर 5, ये कितना होगा 10x का पावर 6 माइनस 10x³ प्लस 5x,
ये कितना बनेगा, x का पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x3। कोई इशू किसी को? मेरे ख्याल से तो इशू नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हूं और कुछ किया नहीं हूं। 2x का पावर 5 10x का पावर 6 माइनस 10x3 5x का पावर 7 प्लस 5x माइनस 10x का पावर 4। अब 2 बाहर मल्टीप्लाई है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x का पावर 5 प्लस 20x का पावर 6 माइनस 20x3 प्लस 10x का पावर 7 प्लस 10x माइनस 20x का पावर 4। अब देखते हैं सबका किसका किसका कोफिशिएंट क्या क्या है। सबसे पहला हमको क्या बोला है, x के पावर 7 का कोफिशिएंट है अल्फा। अल्फा x का पावर 7 कहाँ है, यहाँ, तो अल्फा कितना आया 10। कोई इशू नहीं। x के पावर 5 का कोफिशिएंट है बीटा। x का पावर 5 किधर है, ये, तो बीटा कितना आ गया बच्चों 2। फिर x के पावर 3 का कोफिशिएंट है गामा। x का पावर 3 किधर है, देखिए ये कितना आया -20। फिर x का कोफिशिएंट है डेल्टा, x के साथ क्या है बच्चों 10। तो ये आगे सारे कोफिशिएंट। ओके, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। अल्फा u यानी कि 10u बीटा v प्लस 2v इज इक्वल टू 18। फिर दूसरा गामा -20u प्लस 10v इज इक्वल टू कितना 20। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20u प्लस 4v इज इक्वल टू 36। दोनों को ऐड कर देते हैं गायब, 14v इज इक्वल टू 56, तो v बराबर 4। v बराबर 4 इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 10u प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो 10u इज इक्वल टू 10, तो u बराबर 1। तो u आया, v आया 4, u आया 1, दोनों का सम कितना होगा 5। ऑप्शन बिल्कुल प्रोसीजरल सवाल, मतलब जिनका आया होगा, कब आया है शिफ्ट 2 में, तो उसके लिए तो अच्छा हो गया होगा। अगला सवाल, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या लिखा है 1 प्लस 2 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर 1/2 का होल पावर 6। तो मल्टीनोमियल थ्योरम लगने वाली है। तो यहां पे कोई भी टर्म जो लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं 6 को 3 लोगों में बांटना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 1 का पावर r1 फैक्टोरियल, 2 का पावर 1/3 का पावर r2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 का पावर r1, 2 का पावर 1/3 का पावर r2, 3 का पावर 1/2 का पावर r3। ठीक, अब ऐसे जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी ऐसे टर्म्स होंगे, उन सब जब वो रैशनल हो रहे हैं, उन सब का सम चाहिए। चलिए देखिए, अब रैशनल कैसे में बनेंगे। सबसे पहला एक हम लोग ऐसे टेबल बना लेते हैं, r1 r2 r3 के लिए। पहले हम कोशिश करते हैं सिर्फ 1 यूज करके वो बनाना, क्या बनाना, रैशनल नंबर बनाना। तो मतलब इसको 6 दे दिए, बाकी दोनों को 0 0 दे दिए, तो क्या आएगा, डालिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, बाकी 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और 1 का पावर 6, बाकी सब 0 0, तो 1 1, तो दोनों कट गया, कितना आया 1। तो इसमें टर्म क्या आ रहा है, टर्म यहाँ लिख देता हूँ, टर्म आया 6। ओके, अब 1 के साथ और तो कुछ, अब 1 और 2 यूज करके बना रहे हैं। ठीक है, क्या यूज करके बना रहे हैं रैशनल नंबर 1 और 2। तो यहां पे मैं 3 दिया और यहां पे भी 3 दिया। जब तक मैं इसको 3 नहीं दूंगा तब तक ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा। तो वो क्या टर्म होगा, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक, और इधर क्या 0 फैक्टोरियल, 1 का पावर 3, 2 का पावर 1/3 का पावर 3, और 3 का पावर 1/2 का पावर 0। तो कितना आएगा, 6c3 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6 इंटू ये कितना हो गया बच्चों 2, है ना, 6 से 6 कैंसिल,
है ना, 6 से 6 कैंसिल, अरे यार क्या कर, सॉरी, तो कितना हुआ 6c3 है ये इंटू 2, तो 6c3 होता है बच्चों 20 इंटू 2, ये कितना 40, तो ये टर्म कितना आया 40। अब अगला बच्चों, इसको 0 दे रहा हूं, इसको 6 दे रहा हूं, इसको 0 दे रहा हूं, पहले R1 और R2 की मदद से ही बना रहा हूं ना, तो ये कितना आएगा देखिए, तो 6 फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 का पावर 1/3 का पावर 6, और बाकी सब तो कुछ आएगा नहीं, तो ये सब कट के कितना आएगा ये 4, तो कितना बना 4। तो R1 R2 से बना लिया जितना भी बन सकता था, इसको 6 दिया, इसको 0 दिया, 3 3 दिया, 0 6 दिया। अब R1 R3, तो 6 और 0 तो गिन चुके हैं, उसको नहीं गिनूंगा, है ना, तो कैसे गिनूंगा कि इसको 4 दिया, इसको 2 दिया, तो ये 2 भी दूंगा तो भी हो जाएगा, तो देते हैं, तो क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल, इस वाले को 4 दिया हूं 4 फैक्टोरियल, बीच वाले को तो 0 दे रहा हूं, तीसरे वाले को 4 दे रहा हूं, 1 का पावर 4, 2 का पावर 1/3 का पावर 0, और 3 का पावर 1/2 का पावर 2। तो ये तो बच्चों, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है 6c2 इंटू 3, तो ये 6c2 होता है बच्चों 6 इंटू 5/2, 15 इंटू 3 45, तो ये टर्म कितना बन रहा है 45। अब एक बार क्या कर रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 4 दे रहा हूं, इसको 0 दे रहा हूं, पन्ना पलट रहा हूं, तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 का पावर 2, 2 का पावर कुछ चढ़ नहीं रहा है तो 1 ही है, 3 का पावर 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर 4, तो ये 3 स्क्वायर हो गया 9, ये 62 ही है, ये क्या है 15, 15 9 का 135, तो कितना आया 135। अब अगला एक और बार कर रहे हैं, क्या, इसको 0 दे रहा हूं, इसको 0 दे रहा हूं, इसको 6 दे रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 3 का पावर 1/2 का पावर 3, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये 3, तो कितना आएगा 27। तो R1 R2 से जितने बन सकते थे बन गए, R1 R3 से जितने बन सकते थे बन गए, ठीक। अब तीनों इस्तेमाल करके कैसे बनेगा, यहां पे इसको 3 दे दिए, इसको 2 दे दिए, और इसको 1 दे दिए, तो 1 3 2, देखिए क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहां पे आएगा 1 का पावर 1, 2 का पावर 1/3 का पावर 3, 3 का पावर 1/2 का पावर 2, तो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 द 30, 34 द 120, 123 द 360, कितना आएगा ये 360। और कुछ बन सकता है मेरे ख्याल से नहीं, हो गया जितने से बनना था, ठीक। पूरा 6 को बांटना रहता है, और ना ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको 3 दे, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 0 दे दिया, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा 6 बटता है। सबको सम कर लेते हैं, 360 प्लस 40 400, 400 प्लस ये हो गया 45 प्लस 135 180, फिर ये 10 और ये 27, ये 10 नहीं है यार, 600, ये तो 1 था, पहला वाला ये 1 था, 10 नहीं था ना, ये 1 था, तो ये क्या हो गया 27 प्लस 5 32, 27 4 और 1 32, प्लस ही कर रहा हूं, ठीक है, जैसे भी कर रहा हूं कर लो आप लोग भी, कितना आएगा 2 1 6.2, तो सम कितना आएगा 6.2, सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज रैशनल टर्म इज 6.2। तो थोड़ा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मल्टीनोमियल थ्योरम का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, सबको एक एक करके दीजिए, 1 और 2 का बनाइए, फिर 1 और 3 का बनाइएगा, जब 1 और 3 का बनाएंगे तो याद रखना 600 हो चुका है, तो उसको दोबारा मत गिन देना, फिर 2 और 3 यूज करके, तो सिर्फ 2 और 3 यूज करके तो बन नहीं सकता, सिर्फ 2 और 3 यूज करके नहीं बन सकता कि इसको 3 दे दिए, इसको 2 दे दिए, बचा हुआ तो देना ही पड़ेगा ना, तो ये तीनों यूज करके बना दिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक।
ओके, अगला सवाल, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर p 1 माइनस एक्स का पावर q कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x कैसे बनेगा, यहां से x का पावर 1 उठाए, यहां से x का पावर 0 उठाए, यहाँ का x पावर 1 कैसे उठाओगे, pc1, कोफिशिएंट उठाना pc1, यहाँ पे x का पावर 0 कैसे उठाओगे, qc0, केस 1 एक ही रहेगा, केस 2 क्या रहेगा, यहां से 0 उठाए और यहां से 1 उठाए, तो यहां से 0 उठाऊंगा तो कैसे उठाऊंगा, pc0, और यहां से 1 उठाना है तो माइनस qc1, दोनों अलग अलग केसेस हैं, और कोई केस बन सकता है नहीं, दोनों को क्या करना है, ऐड, तो ये बनेगा p, ये बनेगा माइनस q इज इक्वल टू कोफिशिएंट कितना दिया है 1, तो p इज इक्वल टू 1 प्लस q, इक्वेशन 1। ओके, होपफुल आप लोगों को क्लियर होगा, थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिख रहा हूं मैं, समझाने के हिसाब से लिख रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। फिर अगला देखिए, 1 प्लस एक्स का पावर p और 1 माइनस एक्स का पावर q, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2, एक्स स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा, यहां से एक्स स्क्वायर उठाया, यहां से एक्स का पावर 0 उठाया, यहां से एक्स स्क्वायर कैसे उठेगा, pc2, यहां से एक्स का पावर 0 कैसे उठेगा, qc0, प्लस यहां से एक्स का पावर 0 उठाया, यहां से एक्स स्क्वायर उठाया, तो ये बनेगा pc0 qc2, दोनों से x का पावर 1 1 1 उठाया, तो pc1 इंटू माइनस qc1, क्यों, यहां पे 1 उठाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो देखिए pc2 क्या होता है, p इंटू p माइनस 1 डिवाइड बाई 2, qct क्या होता है, q इंटू q माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा, माइनस pq इज इक्वल टू -2, एलसीएम ले लो भाई, नहीं एलसीएम ले लो, p की जगह 1 प्लस q डाल देते हैं पहले, तो 1 प्लस q माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, q इंटू q माइनस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस 1 प्लस q माइनस 2, ओके, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ये हो गया q स्क्वायर प्लस q बाई 2, q स्क्वायर माइनस q बाई 2, माइनस q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू -2, देखिए ये दोनों का एलसीएम सेम है, प्लस q माइनस q कैंसिल, q स्क्वायर 2q स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये दोनों भी कैंसिल, q कट गया, तो q कितना आ गया 2, q2 आ गया, तो p कितना आ गया 3, अब पूछा गया है p स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 30, ओके, होपफुल आप लोगों को क्लियर होगा, आराम से, इजी क्वेश्चन था, बट हम लोग अगले सवाल की ओर, फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10, याद रखना n 10 नहीं आना चाहिए, लेट द कोफिशिएंट ऑफ 4th 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ बाइनरी एक्सप्रेशन इज इन AP, तो मतलब 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म, यही होता है AP का खेल, यही होता है, कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म वो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू n प्लस 4c5, एक कम लिखना पड़ता है, t5 क्या लिखूंगा, n प्लस 4c4, t7 क्या लिखूंगा, n प्लस 4c6, अब इसको सॉल्व करके मेरे को n निकालना है, फिर लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताना है, वो तो हमेशा मिड टर्म होता है, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, 2 n प्लस 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा n प्लस 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस n फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इन दोनों का माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल, n प्लस 4 n प्लस 4 n प्लस 4 कट गया, अब हम क्या कर रहे हैं, और भी जितना कट सकता है उसको काटेंगे, तो 2/5 फैक्टोरियल को लिख रहा हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक, ओके, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अब यहां पे
n माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे लिख दिए इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल को लिख रहा हूं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस यहां 1/6 को लिख रहा हूं बच्चों 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, ये n प्लस 2 फैक्टोरियल है तो ऊपर n माइनस वन और n माइनस वन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा n माइनस वन और नीचे आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल होता है भाई, गणित है। तो देखिए 4 n माइनस वन फैक्टोरियल सब जगह से क्या हो गया कैंसिल, तो बना गया 2/5 इज इक्वल टू 1/n प्लस n माइनस 1/6 5 30। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 2/5 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 30n। ठीक है, 2/5 है ना, ये 2/5 2, तो 5 कितना था 6 था, तो ये हो गया 12n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 30। सबको उधर ले चलो, तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो ये n माइनस 10 और n माइनस 3, तो n तो 10 हो नहीं सकता, दिया ये क्वेश्चन में, तो n कितना होगा 3, n आ गया 3। अब हमको पूछा है लार्जेस्ट कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x का पावर 3 डालूंगा तो कितना बनेगा 7, तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है 7c3 या 7c4, आइदर ऑफ द टू मिडिल कोफिशिएंट्स। तो 7c3 कितना होता है 7 इंटू 5 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कट गया 6 7 5 35। ओके, बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन था, बढ़ रहे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। Suppose that A and B are coefficient of 30th term and 12th term of this 1 plus x का पावर 2n minus 1, तो A 30th term का कोफिशिएंट है तो A कितना जाएगा 2n minus 1 C 29, ये 30th term का कोफिशिएंट हो जाएगा। B किसका कोफिशिएंट हो जाएगा 12th term का, तो 12th term का क्या हो जाएगा 2n minus 1 C 11। उसके बाद दिया हुआ है 2a 2 इंटू 2n माइनस 1 C 29 इज इक्वल टू 5 2n माइनस 1 C 11। ओके ओके, देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 बच्चों ऑप्शन रख के देख लेते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि इसको डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 29 11 डिफरेंस क्या है बहुत ज्यादा, तो ऑप्शन रख के देख लेते हैं। सबसे पहले 22 रख के देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, 22 रखेंगे फिर 21 रखेंगे, ऐसे A C B D रखते हैं। तो चलिए देखिए 22 रखूंगा, ऑप्शन ए रखूंगा, जब तब क्या होगा देखते हैं। 2 इंटू 22 रखूंगा तो ये हो जाएगा 43 C 29 इज इक्वल टू 5 इंटू 43 C 11। क्या ये दोनों बराबर है 2 इंटू 43 फैक्टोरियल बाई 29 फैक्टोरियल, ये दोनों का माइनस कितना होगा 14 फैक्टोरियल, 5 इंटू 43 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और ये कितना है कितना होगा 43 माइनस 11 32 फैक्टोरियल। ठीक, तो क्या 2 इंटू ये और ये बराबर होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता, क्योंकि देखो 43 फैक्टोरियल तो सेम है, लेकिन यहां पे 2 इंटू 29 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल ऑफ 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिखेंगे, और वहां पे 5 11 फैक्टोरियल 32 को 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू 29 फैक्टोरियल लिखेंगे। 29 फैक्टोरियल 25 में ये दोनों कट गया, तो 2 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 12 क्या 5 अपॉन 32 इंटू 31 इंटू 30 के बराबर होता है। 2 के टेबल में 6 जा, 5 के टेबल में 6 जा, नहीं होता बराबर, डिनोमिनेटर ही दोनों का अलग अलग है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी क्या है 21, तो 2 इंटू 21 डालूंगा तो कितना बनेगा 21 डालूंगा तो 42 माइनस 1 41 C 29 इज इक्वल टू
5 इंटू 41C11। चलिए देखते हैं, है ना, 21 इंटू 2 42 41। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2 इंटू 41 फैक्टोरियल, 41 माइनस 11 कितना हो गया, 12 फैक्टोरियल और 29 फैक्टोरियल। 5 इंटू 41 फैक्टोरियल, ये हो गया 30 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। ठीक, 41 41 कट गया। 2 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल। इसको लिख सकता हूँ 30 इंटू 29 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कट गया, ये और ये कट गया। 2 के टेबल में 1 दा और 6 दा, 5 के टेबल में 1 दा और 6 दा, तो दोनों साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो 21 इज राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन से किए तो थोड़ा जल्दी हो गया, बिना ऑप्शन के भी करते तो थोड़ा शायद पता नहीं क्या होता। मैंने ट्राई नहीं किया, आप लोग ट्राई करके बताइएगा। मेरे को ऑप्शन वाला सबसे ज्यादा आसान लगा क्योंकि कैलकुलेशन एकदम सिंपल सिंपल है ना, फैक्टोरियल वाली। चलिए बढ़ रहे हैं आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है टफ, है ना, टफ एज इन थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चंस झेलने का एक्सपीरियंस चाहिए, और सेनगेज में एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कई सारे कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके रहते हैं। क्वेश्चन में क्या बात है अभी देखते हैं, क्या लिखा हुआ, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन R1 से लेके 6 माइनस 3 का पावर R माइनस 1 12C2R माइनस 1। ठीक, अब इस समेशन को पहले मैं खोलता हूं तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं। R की जगह 1 डालूंगा तो 12C, 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 1, यहां 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा 0, तो क्या मिलेगा पहला टर्म 12C1। फिर R की जगह 2 डालूंगा तो 12C3, यहां पे क्या मिलेगा 2 डालूंगा तो 1, माइनस साइन आ जाएगा, 3 का पावर कितना 2 डालो ना, 3 का पावर 1। ओके, फिर उसके बाद प्लस 12C, R की जगह 2 डालूंगा, R की जगह 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब 3 डालूंगा तो R 12C5, जब मैं 3 डालूंगा तो यहां मिलेगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का क्या मिलेगा स्क्वायर। ठीक, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 3 स्क्वायर होता है, तो प्लस 3 स्क्वायर लिख दो। फिर 12C7, देखो फिर माइनस 12C7 आने वाला है, क्यों, R की जगह मैं क्या डालने वाला हूं 4 डालने वाला हूं, तो माइनस 3 का पावर 3 आ जाएगा, और यहां 4 डालूंगा तो 8 माइनस 7, ऐसे करके अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जा रहा है। और ऐसे करके लास्ट क्या मिलेगा, R की जगह 6 डालूंगा तो माइनस 3 का पावर 5 12C11। ठीक, ओके, अजीब सा दिख रहा है। पहली बात तो हमारी क्या आदत है कि ये जो लिखा हुआ है बाजू वाले की वही पावर होनी चाहिए, ये जो लिखा हुआ है बाजू वाले की वही पावर होनी चाहिए, ये जो लिखा है बाजू वाले की वही पावर होनी चाहिए। तो वो पावर तो है नहीं, क्या बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। 12C1 इसको मैं लिख देता हूं √3 का पावर अभी 0, 12C3 √3 का पावर 2, 12C5 √3 का पावर 4, माइनस 12C7 √3 का पावर 6, ऐसे करते करते माइनस 12C11 √3 का पावर 10, √3 का पावर 10। अब क्या करूंगा मैं, इसमें 1/√3 मल्टीप्लाई और 1/√3 डिवाइड कर दूंगा, तो अब क्या बन जाएगा देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 12C1 √3 का पावर 1 माइनस 12C3 √3 का पावर 3 12C5 √3 का पावर 5 एंड माइनस 12C7 √3 का पावर 7, ऐसे करके चलते जाएगा, माइनस 12C11 √3 का पावर 11। ठीक, आखिरी वाले में माइनस है, उससे पहले वाले में प्लस होगा, यही सब चल रहा है, माइनस साइन है ना। ठीक, ये समेशन भी हमको नहीं आता भाई, अगर सिर्फ ऑड टर्म्स रहते तो भी हमारा काम बन जाता, जैसे सिर्फ ऑड टर्म रहते, मतलब 12C1 वाला टर्म रहता
फिर 12c3 वाला टर्म रहता है, फिर 12c5 वाला टर्म रहता है, और सब में प्लस रहता है। तो क्या होता है 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन का है ना। लेकिन यहां पे प्लस डल रहा है, यहां पे माइनस डल रहा है, फिर यहां पे प्लस डल रहा है, तो जरूर ना जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर का खेल आया हुआ है। किसका खेल आया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए क्यों बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, आई मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, कहां पे? अल्फा 1/√3i। अब सब में अंदर आई मल्टीप्लाई कर दिया, 12c1√3i माइनस 12c3√3i का क्यूब i प्लस 12c5√3 पावर 5i माइनस 12c7√3 पावर 7i। ऐसे करते करते माइनस 12c11√3 का पावर 11 इंटू आई। क्यों? क्योंकि आई की एक खूबसूरती है बच्चों। क्या खूबसूरती है कि आई का पावर 1 तो आई होता है, लेकिन आई का पावर क्यूब माइनस आई होता है, आई का पावर 5 वापिस आई होता है, और आई का पावर 7 माइनस आई होता है। समझ रहे बात को? देखिए अब क्या लिखने वाला हूं मैं, अल्फा 1 प्लस 1/√3i 12c1√3i का पावर 1। ये माइनस आई को मैं लिख दूंगा आई क्यूब इक्वल्स टू माइनस आई, तो ये हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा 12c3√3i का होल क्यूब हो गया। ये प्लस आई को लिख सकता हूं मैं आई का पावर 5, क्योंकि आई का पावर 5 आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा 12c5√3i का पावर 5। फिर वैसे ही आई का पावर 7 माइनस आई होता है, तो इस माइनस आई को आई का पावर 7 लिखेंगे, तो यहां प्लस साइन हो जाएगा 12c7√3i का पावर 7, और आखिरी में वैसे ही 12c11√3i का पावर 11। ओके, बात समझ में आई? तो जब भी कभी एक सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ ऑड ऑड टर्म्स बचे, सिर्फ ऑड ऑड टर्म्स बचे, तो 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस 1 का पावर एक्स का पावर n ये है, और सब में अगर प्लस साइन बीच में। सिर्फ ऑड ऑड टर्म बचे, माइनस साइन है, तो 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस 1 प्लस एक्स का पावर n। सिर्फ इवन टर्म्स बचे हैं और प्लस साइन है, तो 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n, सब में क्या आएगा प्लस साइन। लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है अगर सिर्फ ऑड ऑड में या सिर्फ इवन में, तो याद रखिए वहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट है? आई का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, ये बात आपको समझानी थी मेरे को। तो अब क्या हो गया बच्चों, 1/1√3i। ये क्या है? सिर्फ ऑड टर्म्स बचे, तो किसका एक्सपेंशन है? 1 प्लस √3i का पावर 12 माइनस 1 माइनस √3i का पावर 12 का एक्सपेंशन है। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको मैं यूलर फॉर्म में बदल रहा हूं। इसका मॉड कितना है? 2 e का पावर i π/3 का पावर 12 माइनस इसका मॉड कितना है? 2 e का पावर माइनस i π/3 का होल पावर 12। तो 1 प्लस 1/√3i 2 का पावर 12 e का पावर i 4π माइनस 2 का पावर 12 e का पावर माइनस i 4π। बच्चों e का पावर i 4π और माइनस i 4π सेम होता है, तो ये दोनों क्या हो गया? कट के कितना हो गया? 0। तो अल्फा सिर्फ क्या आया? 1 प्लस 1/√3i इंटू 0, तो अल्फा आ गया बच्चों सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, इतना सब मगज मारी सिर्फ और सिर्फ 1 के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा, जब ऑड में अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है या इवन में अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो याद रखिए आई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अल्फा की वैल्यू 1 x माइनस √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका इससे डिस्टेंस, तो d बराबर मॉड ऑफ x की जगह क्या डालना है? 12 माइनस √3 इंटू √3 प्लस 1 बाई √1 प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा भाई 12 10/2 यानी 5। कितना आएगा? 5। ठीक, मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि हुआ
क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हूं लाइन और पॉइंट के बीच का। चलिए नेक्स्ट सवाल दिख रहा है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ 3 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट पूरा टर्म नहीं, कोफिशिएंट्स आर इन जीपी। तो ये इसका कोफिशिएंट, तो टी आर का कोफिशिएंट क्या होता है, एन सी आर माइनस 1। टी आर प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या होता है, एन सी आर। टी आर प्लस 2 का कोफिशिएंट क्या होता है, एन सी आर प्लस 2। आर प्लस 2 नहीं, आर प्लस 1, एक कम आता है। अब ये जीपी में, तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर। अब प्रॉपर्टी लगा दो यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की क्या लिखते हैं, एन माइनस आर माइनस 1 डिवाइड बाई आर। यहाँ क्या लिखेंगे, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस। चलिए लगा दीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, एन माइनस आर इंटू आर। क्या बताना यार, लेट पी विद द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। आर निकालना है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर माइनस आर स्क्वायर। तो एन आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक, प्लस आर माइनस आर। अब n की वैल्यू क्या दी है, 12, n की वैल्यू क्या दी है 12, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो सकता है क्या, नहीं, 12 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है, लेट q बी द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स। तो क्या लिखा हुआ है, q सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स है, कैलकुलेशन कर रहे हैं q का। पहला टर्म क्या है बाइनोमियल में, 3 का पावर 1/4 प्लस दूसरा टर्म क्या है भाई बाइनोमियल में, 4 का पावर 1/3 का होल पावर 12। तो इसका टी आर प्लस 1 क्या लिखोगे, 12CR 3 का पावर 1/4 का पावर 12 माइनस आर, 4 का पावर 1/3 का पावर आर। तो ये बन जाएगा 12CR 3 का पावर 12 माइनस आर बाई 4, 4 का पावर r/3। अब यहां पे रैशनल टर्म्स का सम बताना है, जैसे रैशनल टर्म का सम। अब रैशनल टर्म कब कब बनेंगे, सबसे पहले जब r 0 होगा, r जब 0 होगा तो क्या मिलेगा, 12C0 3 का पावर 3 4 का पावर 0। तो 12C0 होता है 1, 3 का पावर 27 और ये 1, तो कितना हुआ है, सिर्फ 27। ओके, उसके बाद जब r की वैल्यू 6 डालूंगा, तो 6 डालूंगा तो ये रैशनल नहीं बनेगा। फिर r की वैल्यू 9 डालूंगा, 9 डालूंगा तो भी ये रैशनल नहीं बनेगा। r की वैल्यू 12 डालूंगा तब ये 0 बनेगा, रैशनल बनेगा, और ये भी रैशनल बनेगा। तो 12C12 3 का पावर 0, 4 का पावर 12/3, तो 4 का पावर 4 यानी 256 है ना, 4 का पावर 4 यानी 2 का पावर 8 यानी 256। तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, कर दीजिए भाई। 256 प्लस 27 283, कितना आया 283। तो ऑप्शन नंबर P प्लस Q, Q की वैल्यू तो 283 आई और P की वैल्यू 0 आई। बस बढ़ते हम लोग आगे की ओर। द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इंटीग्रल टर्म्स कितने हो 183, 183 होने के लिए क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, टी आर प्लस 1 क्या लिखोगे, एन सी आर 7 का पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा है, n माइनस आर, और 11 का पावर 1/12 का पावर r। तो एन सी आर 7 का पावर n माइनस आर डिवाइड बाई 3, ठीक, 11 का पावर r/12। ओके ठीक है। अब ना भाई r जो है वो लेस देन इक्वल टू n रहता है, और याद रखिए ये r को 12 का मल्टीपल होगा तभी तो वो होगा, क्या होगा, रैशनल टर्म बनेगा।
ठीक, ओके। तो ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखता हूं एक बार। पहला ऑप्शन, n की वैल्यू क्या, 2184, उसको 12 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 12 से। n की वैल्यू रखे 2184, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से। तो कितना बनेगा देखिए, 12 का पावर 12 1 जा 12, 9 8, 12 8 जा 96, 2 4, तो 182। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों किया ऐसा, जब अगर मैं n की वैल्यू रखा 2184, तो 2184 CR 7 का पावर 2184 माइनस R डिवाइड बाई 3 11 का पावर R बाई 12। तो वैसे मैं R की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे को रैशनल टर्म मिलेगा क्या, 2184 3 से डिविजिबल है, यस है ना, 2184 3 से डिविजिबल है, सम डिविजिबल 3 प्लस 8 प्लस 4 15 है, सम होता है। और 0 डालूंगा तो मतलब ये भी रैशनल मिल रहा है, ये भी रैशनल मिल रहा है, तो मेरे को रैशनल टर्म मिल रहा है, रैशनल नहीं इंटीग्रल टर्म ही मिल रहा है। ठीक, अब अगला R की वैल्यू में अगला मेरे को 12 ही रखना पड़ेगा। R की वैल्यू क्या रखूंगा, 12 ही रखूंगा, तभी जाके ये रैशनल बनेगा या इंटीजर बनेगा। 12 रखूंगा तो ये क्या मिलेगा, ये भी रैशनल मिलेगा क्या, 2184 माइनस 12 डिवाइड बाई 3, भाई ये भी डिविजिबल बाई 3 है, ये भी डिविजिबल बाई 3 है, तो ये भी रैशनल मिलेगा। अगला 24 में मिलेगा, ठीक है 24 में मिलेगा। ऐसे कर करके रखते जाऊंगा। R क्या रख सकता हूं, 2184 रख सकता हूं, 2184 तक जाएगा। 2184 मतलब क्या होता है, 12 इंटू 182 तक जाएगा। और ये हमेशा 12 का मल्टीपल रख रहे हो ना, R को 12 का मल्टीपल रख रहे हो, तो ये हमेशा 3 से डिविजिबल है, तो ये हमेशा क्या बनने वाला है, इंटीजर बनने वाला है। ओके, तो 12 इंटू 0, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2 से लेके 12 इंटू 182 तक जा रहे हैं, मतलब 0 से लेके 182 तक जा रहे हैं, मतलब कितने टर्म है, 183 टर्म्स है। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2184। ओके, ऐसी करके देखोगे, इसमें रखोगे तो 183 मिलेगा, डिवाइड करने से क्या आएगा 183, लेकिन आज 0 से चालू हो रहा है, 0 से लेके 183 184 टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पे कम टर्म मिलेंगे, यहाँ पे भी कम टर्म मिलेंगे। ठीक, ओके, होपफुल हूं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि रैशनल टर्म कैसे बनाना है। अगला, द रिमाइंडर व्हेन 7 का पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 23। 7 का पावर 103 डिवाइडेड बाई 23, तो 7 का पावर क्या करते हैं हम, 7 की पावर्स लिखते हैं और 23 के मल्टीपल लिखते हैं, देखते हैं कोई आसपास है कि नहीं। 7 का पावर 1 कितना होता है, 7 का पावर 1 होता है 7, 23 आसपास नहीं है। 7 का पावर 2 49, और इधर कोई 23 का मल्टीपल आसपास भी नहीं है, 46 आएगा, 3 का अंतर है फिर भी। 7 का पावर 3 343, देखते हैं 23 का कौन सा पावर उसके आसपास आ रहा है, 343 23 23 1 23 113 23 15 करते तो 115 आता, मतलब जो 345 है 23 इंटू 15 यानी 345, इन दोनों में 2 का अंतर है, तो 1 का अंतर तो नहीं मिल पा रहा है, तो 2 का अंतर सेट करके हम आगे बढ़ते हैं। कितने का अंतर सेट करके आगे बढ़ रहे हैं, 2 का अंतर, तो 7 इंटू 7 का पावर 102 करेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये रिमाइंडर वाली चीजें नहीं आती ठीक से, तो प्लीज आप लोगों को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइनोमियल थ्योरम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर रिमाइंडर वाले कई सारे क्वेश्चन किए हम लोग। ठीक, ये भी वन ऑफ द टफ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, और भी कठिन क्वेश्चन जो पास्ट में आए हुए हैं वो भी किए हुए हैं, तो वो सबको आप पहले रिवाइज कीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि कैसे करना है, यहाँ तो मैं फास्ट कर रहा हूं। बाकी याद रखिएगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्वोशिएंट के पावर्स लेते हैं और डिनोमिनेटर के मल्टीपल लेते हैं, और देखते हैं 1 या 2 का गैप हो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 इंटू 7 क्यूब का पावर 34 है ना, तो 7 इंटू 343 का पावर 34, 7 इंटू इसको लिखेंगे 345 माइनस 2 का पावर 34। अब 7 इंटू यहाँ पे बाइनोमियल लगा रहा हूं, 34C0 344 का पावर 34 माइनस 34C1
345 का पावर 33 2 का पावर 1 ऐसे चलते जाएगा। फिर आएगा बच्चों -34C33 345 का पावर 1 2 का पावर 33 प्लस 34C34 2 का पावर 34। ठीक, अब देखोगे ध्यान से तो यहां से लेके यहां तक सब में 345 आ रहा है, सब में 345 आ रहा है, मतलब वो सबके सब किससे डिविजिबल है? 23 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 23i प्लस 2 का पावर 34, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू 23i प्लस 7 इंटू 2 का पावर 34। अब 2 का पावर 34 का पावर मेरे 23 के किस 2 का कोई पावर 23 के कोई मल्टीपल के आसपास, 2 का पावर 1 और 23 तो आसपास नहीं है, 2 का पावर 2 4 होता है, 4 और ये आसपास नहीं, 2 का पावर 5 32 होता है, ये भी आसपास नहीं, बहुत डिफरेंस है। 2 का पावर 6 64 होता है और यहाँ पे 69 आता है, फिर भी 4 का डिफरेंस है। 2 का पावर 7 128 होता है, यहाँ 115 आया था, है ना, 23 5 का 115 होता है, फिर भी ठीक ठाक डिफरेंस है। 2 का पावर 8 256 होता है। अब ये देखते हैं 23 को 256 से डिवाइड करते हैं, 23 इंटू 11 देखें क्या होता है, 243 होता है ना, 253 होता है। तो कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, 3 के डिफरेंस से ही आगे बढ़ जाता हूं। तो अब इसको कैसे लिख सकता हूं? 7 इंटू 23 आई प्लस 7 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 32 ऐसे लिख दिए, है ना। क्यों? 2 का पावर 8 चाहिए ना 256 के लिए, तो 253 है वो। 7 इंटू 23, ठीक, 28 इंटू 2 का पावर 8 का पावर 4, है ना, 2 का पावर 8 का पावर 4 32 होता है। 7 इंटू 20, इसको 23 आई बोल देता ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 28 इंटू इसको 256 का पावर 4 लिख दिए। ओके, पन्ना पलट रहा हूं, 23i प्लस 28 इंटू, इसको लिख रहा हूं मैं 253 प्लस 3 का पावर 4। ओके, अब यहां पे क्या होगा? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 4c0 253 का पावर 4 प्लस 4c1 253 का पावर 3 का पावर 1, ऐसे करते करते 4c3 253 का पावर 1 3 का पावर 3 4c4 3 का पावर 4। बच्चों ये सब के सब क्या है? 23 से डिविजिबल है, 23 इंटू 11, तो ये सब किस टाइप के नंबर है? ये 23i प्लस 28 इंटू ये भी 23i प्लस 4c4 होता है 1 और ये होता है 81। तो 23i प्लस 28 इंटू 23i प्लस 28 इंटू 81। बच्चों ये नंबर ही इतना छोटा हो गया कि इसको मैं 23 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता सकता हूं, बाकी ये पूरा 23 से डिविजिबल है। अब इसको मैं 23 प्लस 5 इंटू 69 प्लस 12 लिख देता हूं, 69 भी 23 से डिविजिबल है। बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी रिमाइंडर करके बता सकता हूं ना, इतना आसान हो गया ये भी, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 23 पहला ब्रैकेट तो 23i 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा 23 इंटू 69, ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 69, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा 23 इंटू 12 और लास्ट मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 12। बच्चों ये सब में 23 से डिविजिबल है, सब के सब। तो ये भी क्या है? 23i ही है प्लस 60, तो ये पूरा 23 से डिविजिबल है, प्लस 60 को क्या लिख सकता हूं? 46 प्लस 14, ये पूरा 23 से डिविजिबल है, तो 23i प्लस 14, तो रिमाइंडर कितना है? 14। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 14।
तो ये मेरा कन्वेंशनल सवाल नहीं था, है ना, मेरा थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। लेकिन क्या किए, पहले हम 2 का गैप देखे, पहले हम 1 का गैप ढूंढने की कोशिश की कि मतलब 7 का पावर और 23 के मल्टीपल में 1 का गैप होना चाहिए, लेकिन वैसा तो दिख ही नहीं रहा था। बहुत दूर तक गए हम लोग, है ना, काफी दूर तक गए। 7 का पावर ठीक, इसके आगे का 7 का पावर हमको निकालने में भी टाइम लगेगा और 23 का मल्टीपल निकालने में भी वो लगेगा, तो इसलिए 2 के उसमें रुक गए। जब 2 के उसमें रुके तो हम देखें कि 2 का पावर 34 फिर बचा है, फिर 2 का पावर पढ़े और 23 का मल्टीपल देखे तो कहीं भी 1 तो आया नहीं, 2 भी नहीं आ रहा था, तो जहां 3 आया वहां पे फिर रुक गया, मैं इस उम्मीद में कि क्या पता 3 के कोई पावर और 23 का कोई मल्टीपल बाद में पास आ जाए। तो जब मैं ऐसे बढ़ा तो ये नंबर ही बहुत छोटा हो गया, 3 का पावर 4 81 और 28 इंटू 81, ये नंबर ही बहुत छोटा हो गया। उसको भी 23 के मल्टीपल में दोनों में लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वहां से रिमाइंडर निकाल लिया। ओके, थोड़ा अनकन्वेंशनल था, थोड़ा इसको टफर साइड में ही बोला जा सकता है क्योंकि ऐसा रिमाइंडर वाला नहीं देखे। ठीक, तो बाइनोमियल थ्योरम में बस इतने ही सवाल आए थे। इस साल कंपैरेटिवली लेस सवाल आए थे, लेकिन हर बार अधिकतर ज्यादा सवाल आते थे बाइनोमियल में, 11 ही सवाल आए इस बार। और कुछ सवाल जैसे वो आई वाला सवाल हो गया आपके पास, और सीरीज का समेशन वाले सवाल हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी ठीक से याद नहीं है तो उसमें आप दिक्कत कर सकते हो। और क्या, बाकी तो जनरल सवाल आए, कोफिशिएंट वाले सवाल तो जनरल है। कई कई का ऑप्शन में यूज करके तेजी से बन गया, इसलिए मैं ऑप्शन में यूज करके तेजी से बना दिया। बिना ऑप्शन के भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे मेरे को तेज से बताना था इसलिए मैंने तुरंत बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम खत्म होता है। अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट, दोनों में से कोई सा एक। पहले अलजेब्रा खत्म कर रहे हैं, क्या क्या बचा है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी, 3 चैप्टर बचे हैं अलजेब्रा के। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कैलकुलस की ओर। अगर आपको सब चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए